T49 से अब हम बाहर निकलने जा रहे हैं। T49 टनल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जिस जगह पर खुलती है वो जगह अपने आप में खास कही जाती है। खास इसलिए कही जाती है क्योंकि जिस जगह पर यह टनल खुलती है उस जगह की अगर हम बात करें तो उसको धरम बोला जाता है और यहाँ पर एक पहाड़ी नाला ऊंचाई से आता है और उसको कहीं ना कहीं पार करने के लिए एक पुल बनाया गया है और यह पुल अपने आप में अनूठा है। पुल तो छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर पुल बनाना आसान नहीं था क्योंकि जिस जगह पर यह मौजूद था वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भारी भरकम मशीनें पहुँचाना आसान नहीं था क्योंकि आसपास का इलाका सिंकिंग जोन में आता है और इस वजह से एक अलग तरीके की परेशानी पेश आ रही थी। तो उस परेशानी से पार पाया गया और यहाँ पर T49 से अब हम बाहर आ रहे हैं और बाहर आते ही ये देखिए एक अलग तरीके का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये धरम पुल है, छोटा सा पुल है और तुरंत ही हम कह सकते हैं दूसरी सुरंग शुरू हो जाती है और यह T48 सुरंग कही जा सकती है। T48 की जो लाइटिंग है वो आप देखिए, यह जो लाइटिंग है वो कहीं ना कहीं एक अलग बात कह रही है। ये कह रही है कि इस इलाके में ट्रेन पहुंचाना कहीं ना कहीं इस इलाके को उजाले की तरफ ले जाना है और देखिए किस तरीके से यहाँ से आगे जब ट्रेन बढ़ेगी तो मुड़ती हुई संगलदान की तरफ जा रही है और जो बाहर ऊपर के पहाड़ हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी मुड़ाव के साथ संगलदान की तरफ मुड़ते हैं। और इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस पड़ता है, उसको गूल बोलते हैं। गूल में बर्फबारी होती है, संगलदान में भी बर्फबारी होती है, तो इस जगह पर कम टूरिस्ट आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, चूंकि रेल कनेक्टिविटी मिल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर टूरिस्ट की भरमार हो जाएगी। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेज हैं जिनको आम टूरिस्ट नहीं जानता है। तो यह जो जगह है वो कहीं ना कहीं जो सैलानी हैं उनसे गुलजार होगी। और एक बार फिर से हम आपको इस ट्रैक के बारे में बताना चाहते हैं। यह ट्रैक बनिहाल से संगलदान के बीच का रास्ता है और संगलदान बनिहाल के बीच में ट्रैक तैयार है। ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक देखिए। बैलास्टलेस ट्रैक एक अलग खूबी के साथ बनाया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थर जो रेलवे के ट्रैक पर आप देखते हैं उस तरीके के पत्थर यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। तो कम रखाव की ज़रूरत है। टनल्स के अंदर का मामला है तो इस वजह से रेलवे ने इसको ऑप्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ की स्पीड की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी स्पीड रखी जा सकती है। और यहाँ देखिए अब हम और आगे पहुंच चुके हैं तो टनल के अंदर ही चल रहे हैं लगातार। एक टनल खत्म होती है फिर दूसरी टनल शुरू हो जाती है। तो एक अनूठा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक अनूठा पुल और एक अनूठा दृश्य एक दूसरी सुरंग की तरफ जाता हुआ। यहाँ पर एक और टनल के अंदर हम जा चुके हैं। धरम नाला निकल रहा है, धरम नाला निकल रहा है। इसके आगे हम T47 में प्रवेश कर चुके हैं। तो T47 से जब आप बाहर निकलेंगे तो एक अच्छा खासा पुल पड़ेगा। अगर मेजर ब्रिजेस की बात करें इस पूरे सेक्शन में तो मेजर ब्रिजेस के नाम पर लोगों को चेनाब ब्रिज ही नज़र आता है। चेनाब और अंजी ब्रिज, जिसकी तस्वीर हमने कई बार आपको दिखाई है और वहाँ पर ट्रैक भी पड़ चुका है और जल्द ही वहाँ ट्रेन भी पहुँचेगी। तो पूरी तैयारी की जा चुकी है और यह तैयारी अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस ट्रैक पर जब आप ट्रेन चलाओगे तो कहीं ना कहीं इस इलाके को बढ़ाओगे। ये देखिए जिस पुल की मैं बात कर रहा था वो पुल यहाँ पर आ चुका है। यह सेड्डी नाला है। सेड्डी नाला के ऊपर मौजूद यह पुल अनूठा है। इस पुल से हमने आपको कई बार दृश्य दिखाए हैं कि यह कैसे बन रहा है। आज ये पूरा हो चुका है और यहाँ पर ट्रेन पहुंच चुकी है। तो यह सेड्डी नाला से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो
अगली टनल आती है, टनल नंबर 46, और यह टनल छोटी सी टनल है, 1540 मीटर लंबी यह टनल है। तो अब हम टनल 46 के अंदर मौजूद हैं और ये देखिए किस तरीके से बल खाती हुई पटरियां बता रही हैं कि इस इलाके का मुकद्दर बदल चुका है और जो किस्मत की लकीर है उसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस इलाके में निश्चित तौर पर आर्थिक समृद्धि के लिए ये लाइन बिछाई गई है और जो दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो स्ट्रेटेजिक लाइन भी कही जाती है, क्योंकि कटरा से बनिहाल के बीच में जो मिसिंग लिंक है उसका एक आधा हिस्सा है, यानी 48 किलोमीटर, तकरीबन 48 किलोमीटर का लंबा ये हिस्सा तैयार हो चुका है और इसमें ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर इस इलाके में समृद्धि को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेशन बनाया गया है वो स्टेशन जब आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उस स्टेशन को भी हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार यह स्टेशन खास क्यों है। अब हम जब बाहर निकल रहे हैं, एक और पुल जरा देख लीजिए, यह पुल भी हमने आपको दिखाया हुआ है। जब यह बन रहा था तब हमने आपको दिखाया था, इस पर ट्रैक बिछाया जा रहा था तब हमने आपको दिखाया था। आज यहाँ पर ट्रेन पहुँच चुकी है, तो देखिए यह पुल फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। यह दलवा नाला है। दलवा नाला आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ दलवा गांव है। दलवा गांव के पास का यह पुल अपने आप में खास हो जाता है। यह दलवा पुल है। दलवा पुल देखिए कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके। और अगली टनल की बात करें तो टनल 45 है, 2733 मीटर लंबी यह टनल बहुत कुछ कह रही है। यह कह रही है इस इलाके को हमने देश के साथ जोड़ने का बड़ा काम कर दिया है। भारतीय रेलवे ने एक अलग तरीके का काम किया है। यहाँ काम करने वाले तमाम इंजीनियर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, एक लंबा समय यहाँ पर गुजारा, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए वाकई ये फख्र की बात होगी। पूरे देश के लिए ये फख्र की बात है। और यहाँ देखिए रेलवे लाइन कितना सीधी चली जा रही है और ये सीधी रेलवे लाइन आगे बढ़ती हुई सीधा सीधा लोगों को संदेश दे रही है कि अब वह दिन दूर नहीं है जब यहाँ से राजधानी गुजरेगी। वंदे भारत से आप बाहर के दृश्य देखेंगे और उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो यह टनल निश्चित तौर पर बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में इस रूट पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी, ढेर सारे टूरिस्ट पहुंचेंगे। कश्मीर घाटी की जो आर्थिक समृद्धि है वो एक नए अंदाज में, नए स्तर पर पहुंच जाएगी, नए लेवल पर पहुंच जाएगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन संगलदान।